हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इफेक्टिव विद प्रीति मैम में। तो साथियों, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को समास के बारे में बताया था कि जो समास होते हैं, समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण करना, घटाना या कम कर देना। यानी कोई अगर जो वाक्य बड़ा है तो उसको संक्षेप में कर देना ही समास कहलाता है। और हम बताए थे जो समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, और 6 प्रकार में हम लोग आज जो कवर करेंगे वो 3 समास को कवर करेंगे, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। देखिए, तो द्वंद्व समास जो होते हैं तो इनके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब होता है दोनों पद जो होते हैं मुख्य होते हैं, आगे वाला पद भी और पीछे वाला पद भी। यानी एक शब्द उठाएंगे और उस शब्द के आगे और पीछे के जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। उसके बाद से दूसरा नंबर में हम जानेंगे कि द्विगु समास। द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है और दूसरा जो पद होता है वो प्रधान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बहुब्रीहि समास पर जानेंगे। लेकिन बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जो अपने आप में बहुत बड़ा ही समास होता है, यानी उसका शब्द कुछ और होता है और अलग तरह से अर्थ देता है। ठीक है ना, तो इसको हम एक एक को हम संक्षिप्त में जानेंगे कि द्वंद्व समास क्या है, द्विगु समास क्या है, बहुब्रीहि समास क्या है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में 3 समास को हम कवर करेंगे। तो आइए हम लोग द्वंद्व समास के बारे में जानते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। आपको पता है समास के भेद होते हैं 6। समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण करना, घटाना या कम कर देना किसी भी शब्द को। ठीक है ना, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र कर दिए थे तो हमारा समास हो गया। अब जो समास के 6 भेद होते हैं उसमें जो द्वंद्व समास होता है वो द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान हो। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं क और ख, तो क अपने आप में मुख्य है, ख भी अपने आप में मुख्य है, क्योंकि क की उतना ही भूमिका है जितना कि ख की भूमिका है। यानी ये दोनों अपने आप में प्रतिस्पर्धा स्थापित करते हैं, यानी ये दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना। अब जो द्वंद्व समास आपको पहचानना है, तो द्वंद्व समास के 2 शब्दों के बीच में, एक तो इनके बीच में योजक चिन्ह होता है। द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, काका काकी, ऐसे शब्द आते हैं, वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। इन शब्दों के बीच में और, अथवा, या, एवं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी जहाँ पे और, अथवा या एवं आ जाए तभी भी आप पहचान जाएंगे कि ये द्वंद्व समास है। जैसे यहाँ लिखा है भाई बहन, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई और बहन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। ठीक है, पाप पूर्ण, पाप और पुण्य, ये हमारे द्वंद्व समास के क्या है? एग्जाम्पल है। अब विशेष की बात करें तो देखिए, इसमें धर्माधर्म, पापा पाप, लाभा लाभ, यानी इसमें जो पूर्व पद है, पूर्व पद का मतलब होता है पहले का पद, और गौण पद का होता है बाद का पद। ये दोनों अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण है। जैसे धर्मा का भी मतलब अपने आप में महत्व है, धर्म का भी मतलब अपने आप में महत्व है, पापा पाप, पापा भी अपने आप में महत्व है और पाप भी अपने आप में महत्व है, लाभा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लाभ भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यानी द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद का बहुत ज्यादा मान्य होता है। नेक्स्ट हमारा है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो देखिए, द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया जरूर रहता है। यानी उसके दोनों पद में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया आपको जरूर मिलेगा दिखने के लिए। नेक्स्ट हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है ना, और विशेष होता है, और दूसरा पद प्रधान होता है। यानी इसका जो पहला पद है वो आपको संख्याओं में दिखने के लिए मिलेगा द्विगु समास में, और दूसरा पद प्रधान इसमें रहेगा। पहला पद प्रधान नहीं रहेगा, बल्कि दूसरा पद क्या रहेगा? प्रधान रहेगा, और पहला पद संख्यावाचक रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे पंचवटी, पंच यहाँ पे संख्या आ गया और वटी यहाँ पे प्रधान हो गया। प्रधान का मतलब हो गया इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। चौराहा, चौ यहाँ पे संख्यावाचक हो गया, और रा हो गया या राहा हो गया, वो भी अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण है। दोपहर, दुपट्टा, नवग्रह, सप्तऋषि, नवरात्रि, यानी ये जो शब्द है वो हमारे द्विगु समास है। द्विगु समास को पहचानने का तरीका है कि उसका पहला पद आपको संख्या में मिलेगा, जैसे चौराहा, सप्तऋषि, ठीक है ना, ऐसे नवग्रह, नौ, ठीक है ना, ये हमारा रहा द्विगु समास। अब हम जानेंगे बहुब्रीहि समास, जो अपने आप में बहुत बड़ा समास होता है और हर जगह वो कंफ्यूज कर देता है। तीसरा जो है वो हमारा बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है इसमें दोनों पद अप्रधान होंगे। ठीक है ना, यानी जो अपना अर्थ
अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं, उसी को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी इनका जो अपना अर्थ होता है ना, उसको छोड़ देते हैं और कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं, ठीक है ना, वो बहुब्रीहि समास होते हैं। और बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कोई पद का इसका कोई मायने नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए चतुरानन, यानी चतुरानन यहाँ पे चार आनन वाले, यानी चतुरानन देखिए यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि हो जाएगा। दशानन यानी जिसके 10 मुख होते हैं, अर्थात रावण, यानी यहाँ पे रावण कहने का मतलब यहाँ तुरंत कह दिया है दशानन, यानी 10 आनन वाले अर्थात रावण। यानी ये अपना अर्थ रावण का छोड़कर कोई तीसरा अर्थ धारण कर लेते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास करते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वालों को चतुर्भुज बोला जाता है। त्रिनेत्र यानी जिसके 3 नेत्र होते हैं, 3 आंख होते हैं, उसे त्रिनेत्र बोला जाता है, अर्थात शंकर जी की बात कर रहा है। पंचानन यानी पंच जिसके आनन है, पंचानन। पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब होता है जो पीला वस्त्र धारण करता है, अर्थात यहाँ गणेश जी की बात की जा रही है। चक्र प्राणी यानी जो चक्र धारण करता है, उसे हम चक्र प्राणी अर्थात विष्णु जी। नीलकंठ, नीले कंठ यानी शिव जी की बात कर रहा है। चंद्रमौली यानी जिसके सर पे चंद्रमा रहती है, उसे यानी इसका भी शिव की बात कर रहा है। लंबोदर यानी जिसका उदर लंबा होता है, पेट लंबा होता है, उसको लंबोदर बोलते हैं, अर्थात गणेश जी की बात कर रहा है। यानी ये यहाँ पे सारे नाम छोड़कर एक विशेष अर्थ दे रहा है, इसलिए इसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। उसके बाद से देखिए कभी नंबर आ जाता है 51, 31, 21, 41, ये सब कौन से समास होते हैं, तो ये सारे जो होते हैं वो बहुब्रीहि समास होते हैं। यानी हम लोग ने द्वंद्व समास में देखा कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद से हम लोग द्विगु समास में देखे जो कि पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग बहुब्रीहि समास देखे, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी दोनों पद अप्रधान होते हैं। ये अपना अर्थ छोड़कर एक विशेष तीसरे अर्थ क्या कर लेता है, धारण करता है, जैसे दशानन, चतुरानन, ठीक है ना, ये सब हो गए, ये सब बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल हो गए। फिर हम लोग अगले वीडियो में 3 समास को कवर करेंगे। अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।